अच्छी कर शुद्ध कर लो। कोई बात नहीं, चलो गलती थी, मंगल निकल गया, शुक्र ही होगा। शुक्र जब भी अष्टम भाव में बैठता है, और अष्टम भाव क्या है? रहस्य का, मृत्यु का, और ससुराल का, पत्नी का, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि मंगल की, जब भी वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में जब भी शुक्र बैठता है तो यहां मंगल कभी भी साथ नहीं देता शुक्र का, क्योंकि यहां अति मेहनत करवाता है। और माधुरी जी, और क्या होगा यहाँ पे? माधुरी जी, कहीं? तो यहां पर अगर पत्नी है, शुक्र पत्नी भी है, तो शुक्र पत्नी है तो अष्टम भाव में बैठेगा, ससुराल भी है, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसका कंपेयर अपने मायके से बहुत करती है। ऐसा है कि नहीं है? किसी के में हो तो देखो भाई एक बार। हम्म। सर मायके से क्या करती है? कंपेयर। है, लेकिन अभी लड़की की शादी नहीं हुई है। अरे किसी की लड़के की शादी नहीं हुई, लड़की की थी वो। लड़की की। अच्छा, लड़के की कुंडली में हो तो लड़के की बीवी। जी, देखते हैं। तो महिलाओं के लिए अलग होगा क्या सर, या उनके में पति कंपेयर करेगा? जब पत्नी, पत्नी का शुक्र है भाई। शुक्र तो पत्नी का है, हाँ। तो यहाँ तक कि शुक्र का जब अष्टम में बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी जो है अपने मायके के बारे में बहुत सोचती है, उनकी ही बात सुन के ही, और वहां की बातों को चला चला के ससुराल में रहती है, जो एक मतभेद का कारण बनता है। तो ऐसे व्यक्ति को खुश रहने के लिए पत्नी की हमें हाँ मिलानी पड़ती है, खुश रखना पड़ता है भाई। और शुक्र ही सुख है, अति मेहनत करनी पड़ती है सुख पाने। हर सुविधा होने के बाद भी अति मेहनत हो जाती है। विवाह में हम्म। परेशानी भी, विवाह का सप्तम का स्वामी एक तरह से अष्टम में आ गया, मृत्यु की। सप्तम स्वामी धन में है ना, तो पत्नी पैसा को महत्व देने वाली होती है, बात बात पे धन को पकड़ने वाली होती है, हम्म। मनी माइंडेड ओनली। तो पत्नी से फायदा भी मिलेगा फिर, धन का। पत्नी से धन का लाभ मिलेगा, पार्टनर से। वहां लगा सकते हो आराम से। अब यहाँ इसके संबंधी परेशानी हो सकती है, कमर दर्द, और कुछ ग्रहों का संबंध बन जाए तो यहाँ तक कि पाइल्स की बीमारी तक भी दे सकता है। पाइल्स, फिशर्स।
और लेकिन ये ज्यादा मेहनत भी बहुत होती है, बहुत ज्यादा कर्मशील, अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं तभी सुख लेना चाहते हैं। पानी रखा होगा गुनगुना, और गुनगुना मतलब ये नहीं है थोड़ा गर्म हो तो सहन कर सके कुछ कभी पीने में। क्योंकि जितना कप बनता है गर्म पानी से चला जाएगा। और शुक्र ही विश्वकर्मा बताए थे हमने, आज तो भवन विकास भी हो गया। तो पानी की समस्या देखने को मिलती है, पानी कम मिलता है भवन के पास, या पीने के पानी में कुछ समस्या। क्योंकि जो मैग्नीशियम पदार्थ ज्यादा होते हैं पानी में, ज्यादा होते हैं, आलू फालू लगाना पड़ जाता है। तो कोई गुप्त रोग वगैरह भी दे सकता है ये? तो बता तो दिया मेरे, पाइल्स क्या है? पाइल्स तो सर गुप्त रोग फेमस नहीं है लोग ना? सर, फेमस हो गया ना पारस, कुछ तो लोग बताइए। कोई प्रजनन संबंधी? वो तंत्र मंत्र यंत्र अपने बल पे सीखने की दम रखते हैं ये लोग, धार्मिक भी होते हैं। और ऐसे लोग की एक दिक्कत और है, किसी का वही बैठा हो तो वही पहले बता देना, एक गुरु के पास टिकते नहीं है, लगा के देखिएगा, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। गुरु के पास नहीं टिकते। इनका एक गुरु होता ही नहीं है, बदलते रहते हैं। काम निकल गया दूसरा सही है तो अगला सही है। और सर शुक्र के साथ अष्टम का संबंध बना तो थोड़े अनैतिक साइड में भी जा सकता है जातक। अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं अष्टम में बैठे शुक्र की। हाँ तो शुक्र अष्टम में मंगल के। अनैतिक बना, अनैतिक बनेगा तो भवंडर यानी पाइल्स और समस्या भी दे रहा है ना। अगर पत्नी भी तो खराब हो सकती है कूड। अच्छा। तो अनैतिक होगा तो उन जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी प्रॉब्लम आएगी ना। ओके। समझियो, समझिए सबसे पहली बड़ी बात, जब पत्नी अपने दबाव में रख रही है और दबाव होने पर क्या होगा? हम्म। क्या है, मनी माइंड ज्यादा हो जाए और ससुराल की अपनी मायके की बात चल रहा है और ससुराल की कम, आपकी घर की कम चलाए, आपकी मात्रा से कम बनेगी, मनी माइंड हो जाएगी ज्यादा, फिर आपसे कम बनेगी। क्या है जब अनैतिक और हो जाएगी तो और फिर खुद सोच लीजिए। ये बुलेट गवर्नमेंट को बुलेट पर एक बैन लगाना चाहिए, चालान काटना चाहिए, निकलवा देते हैं आवाज बनाने में। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम में बैठा हुआ शुक्र जब भी किसी से ज्ञान लेता है उस ज्ञान को अपना बना लेता है, जिससे लिया होता है उसका नाम नहीं देता। ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी जो हो, किसी से भी सीख आएगी, ज्ञान ले आएगी, ये नहीं कहेगी हमें किसी ने सिखाया था, हमें हम अपना है।
पैसे को जोड़ने वाली होती है, या ऐसे लोग पैसे को इकट्ठा करते हैं, पत्नी की खाली नहीं, व्यक्ति। तो अष्टम भाव समाप्त। और किसी को कुछ अल्लाह पता हो तो बता सकता है। और इनकी दृष्टि दृष्टि कितनी होती है? ये बहरूपिया है। सप्तम दृष्टि की तो 50% मिलता ही मिलता है, इसी छोड़ दो। वो अष्टम ससुराल जो द्वितीय घर है, घर के लिए जोड़ेगा वो, ठीक है ना, मेहनत करेगा जो। ससुराल से भी लाभ मिलता है तो मिलता है इनको। जी। जो चीज बताई है उसके घर में अपने आप ही एक्टिवेट हो रही है। तो इसमें जो है दो सप्तम दृष्टि भी इसी में आ गई। आप देखिएगा, अष्टम में बैठे हुए धन इकट्ठा करता है, तो धन इकट्ठा करता है तो द्वितीय भाव उस अपने धन के लिए हो गया ना उसके। फिर आयु कम करता है। ठीक है। सौम्य ग्रह अष्टम में बैठ गया तो आयु दीर्घायु नहीं देगा वो मतलब। चीज अलग से, यहाँ पे कष्ट बहुत देता है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। सुख में कमी करती। सर डायबिटीज हो सकती है अष्टम शुक्र से? शुगर हो सकती है? हाँ, शुगर हो सकती है। शुगर क्यों होगी सर? मंगल की साथ की वजह से या कोई और रीजन से? शुगर होने के लिए सिर्फ शुक्र मंगल का इफेक्ट नहीं, और भी ग्रह जैसे राहु का भी इफेक्ट आना चाहिए। ओके। ऐसे नहीं। अब इनकी वाणी जो होती है मधुर होती है, द्वितीय भाव से आ गई, तो ये है कि सप्तम दृष्टि इसी में ही इकट्ठा हो गया। 50 वहां देता है तो सब इकट्ठा मान लीजिए। जिनकी रंग दृष्टि अलग है तो इनके अलावा है, सप्तम के अलावा, तो बता ही रहे हैं सीधे सीधे। राहु केतु की सप्तम दृष्टि नहीं होती, नहीं होती, नहीं, ना इतना जिक्र करूंगा। सर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी? जैसे शुक्र से हम लग्जरी भी देखते हैं। तो भैया इनको मेहनत करनी पड़ती है अपनी सुख लेने के लिए। सुख ले पाएंगे कि फिर क्या मेहनत करते हुए? मेरे पास कुंडली आई थी एक, तो उसमें था कि वो मेहनत ज्यादा करते हैं जैसे, तो उनका मेहनत जो बहुत ज्यादा करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, और यहाँ तक कि कई बार ऐसा देखा जाता है ऐसा व्यक्ति कम आयु से ही कमाना शुरू कर देता है। जैसे 80 कमाते होंगे 100 का खर्चा होगा, इस तरीके का सिस्टम होता है इनका। ये खर्च ही नहीं कर पाते भाई खुद, कंजूस होते हैं लोग, इकट्ठा करने की आदत होती है, मेहनत करते हैं, सुख खुद नहीं ले पाते, जी जी जी, ठीक है। इनकी फैमिली सुख देखते हैं ये लोग, पिता के लिए हेल्पफुल बहुत होते हैं ये लोग। ठीक है। चलें सर आगे नवम भाव पे। नवम भाव पर अष्टम पे ज्यादा टिकना नहीं चाहिए। अरे क्या बात है, एकदम सही। ठीक है। अष्टम पे टिकना भी नहीं चाहिए। हम तो भूल ही गए थे, हम अष्टम में टिकते ही नहीं कभी। आज टिका कैसे दिया आप लोगों ने? सबसे गंदा भाव है भाई, इसको अच्छा पकड़ना ही नहीं जी। चाहिए, इसको तो भूल जाना चाहिए। अष्टम भाव होता भी है नवम भाव पर, ऐसा बंदा होना चाहिए इसमें ये ऐसा। तो नवम भाव ही नया जन्म है, नया उदय है, नई सोच है। इसीलिए धर्म नियम कानून है। नए नियम बनाइए, नया धर्म बनाइए, नया ऊर्जा लाइए, और नए
ऊर्जा के साथ, नए दम के साथ फिर जग के तैयार हो जाइए। अष्टम में क्या हुआ भूल जाइए। यही नवम भाव धर्म है, यही मंदिर है, यही न्याय है, यही कानून है। और जब भी शुक्र देव नवम भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्म का निर्माण करने वाला होता है, श्रृंगार करने वाला होता है, कानून को लिखने वाला होता है, उनको तरीके से धार्मिकता से जुड़ा हुआ आदमी, उसमें भी निखार लाने वाला। जैसे अगर धर्म है, मंदिर है, तो मंदिर के पास फूल वूल बगीचे होते हैं, वो शुक्र है। ठीक है ना। फूल बेचने वाला भी हो गया, तो वो देख सकते हैं कि फूल बेचने वाला हुआ या फिर मिष्ठान पूजा सामग्री बेचने वाला हुआ, प्रसाद बेचने वाला हुआ, या पुजारी है, मूर्ति और उनका श्रृंगार जो करता है, सजाता है, वो हो गया। कानून में बनाने वाला, लिखने वाला, सजा के रखता है, जैसे मुंशी जिसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इनमें सुंदरता लाने वाला जो है वो ही शुक्र है, वो ही शुक्र है। उच्च शिक्षा देता है। ये पूजा के पहले की तैयारी जो करवाता है, बृहस्पति को आने के पहले जो निर्वाण कर दे, उससे बड़ा जो गुरु है वो शुक्र है। कि जो जिस बात का मैं हर बार हमारे हर संबोधन में लोग कहते हैं, अब तो लोगों को याद हो गया, ये वो ही हैं जो शुक्र और बृहस्पति समझा देते हैं, और शुक्र और बृहस्पति और केतु समझा देते हैं। इनसे तक कोई समझाता ही नहीं इस विषय को। कई लोग मिले हैं, कहते आपसे अच्छा जो शुक्र बृहस्पति और शुक्र को गुरु के रूप में समझाने वाला और गुरु केतु की युक्ति को समझाने वाला, इतना विस्तार कोई मिला नहीं। अच्छी बात है भाई, मतलब इस नाम से ही जानते हैं मेरे को। तो ये वो ही काम करते हैं। यानी किसी मठ का जो मठाधीश होता है, उसके पहले जो तैयारी कर देता है उनके लिए, वही शुक्र है। यानी आपके उस घर से ऑफिस जाने के पहले जो तैयारी करके आपको तैयार कर देता है, वही पत्नी है। आया समझ में दूसरे? आया नहीं आया? जी जी हाँ। दो फल कर दिए यहाँ पे। यानी ऐसी अगर पत्नी है नवम भाव में बैठने वाली, वो बहुत ज्यादा केयर करती है, आपको पहले से तैयार करके हर चीज देने वाली होती है, केयर। यानी कि शादी उससे ऐसा करनी व्यक्ति चाहिए जिसका नवम भाव में शुक्र हो। नवम भाव में। जी। अभी नवम भाव की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। और नवम भाव को कनेक्ट करेंगे, तृतीय भाव से भी जुड़ जाता है वो। गुरुजी इसकी पत्नी भी धार्मिक होगी? ये टाइम टाइम करने वाली, कार्य करने वाली और सब करने वाली है ना। पता तो थे। जी भवन भी जी। सुंदर बना के रखने वाले होते हैं, टाइम टू टाइम काम करने वाले होते हैं। छोट बड़ी धार्मिक यात्राएं लंबी भी कर, बड़ी और लॉन्ग टर्म की भी कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म की भी कर लेते हैं। गला मीठा जी होता है, अच्छे बोलने वाले होते हैं, पत्नी भी सुशील होती है, धर्मशील होती है, न्यायप्रिय होती है, और बाहुबल उसका अच्छा होता है, मेहनती होती हैं, पराक्रमशील।
उच्च शिक्षा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, नवम में जब की शुक्र होता है, ऐसा व्यक्ति कार्य करने के बाद भी अज्ञात रहता है। वो अपना नाम नहीं चाहता फ्रंट पे, बैक दूर रखता है और उसमें खुश रहते हैं। मतलब कार्य ऐसे करने के बाद डिजाइनर खुश भी है। होते हैं। उच्च शिक्षा में डिजाइनर एक कला रूपी उच्च शिक्षा में माहिर। ठीक है ना। और यहाँ पर नवम भाव में अगर शुक्र बैठता है तो आपके साली और साला भी होता है, को भी दिखाता है, या नंद को दिखाता है। शुक्र मतलब वो साला तो नहीं आएगा यहाँ पे, नंद या फिर साली होगी को दिखाता है, जो श्रृंगार करने में बहुत माहिर होते हैं, सुंदर होते हैं। किसी का और बताइएगा है तो। हम्म। नहीं मिला सर कोई। और हम्म। नहीं है कोई। आपकी है। नहीं सर। अच्छा। और अब अंतिम चीज आती है, अगर किसी का शुक्र नवम भाव में बैठा हुआ होता है तो आप सीधे कह सकते हैं आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, किसी पुरुष जातक की कुंडली में है तो। सर वहाँ शुक्र की राशि हो तब भी ऐसा हो सकता है? कोई भी हो, मैंने क्या कहा कि सिर्फ नवम भाव में बैठे। नहीं, नवम भाव में बैठे का बोला ना आपने, जैसे राशि हो तो तब भी ये हम फर्ज कर सकते हैं इस चीज का। क्योंकि शुक्र पत्नी है और नवम भाव भाग्य है, फ्यूचर है। मेरा 2 नंबर राशि है ना नवम भाव में, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नवम भाव में 2 नंबर राशि है। जी अगर फिर आपका नवम भाव में बैठा नहीं है सर, बैठा नहीं है, राशि 2 नंबर है, बैठा पंचम में है। तो पंचम भाव में आपका 2 नंबर में बैठा हुआ, शुक्र की राशि में बैठा हुआ पृथ्वी, तो पंचम भाव का वहां पे आ गया। पंचम नहीं में तो सर, आपको दो ज्ञान ज्ञान से आपका भाग्योदय होगा, पत्नी से नहीं होगा। नवम भाव में 2 नंबर राशि है जिसका स्वामी शुक्र होता है, मैं ये चीज बोल रहा हूँ। और तो सर नवम का स्वामी पंचम में चला गया इनका, तो इनको ज्ञान से भाग्य मिलेगा, जो अपन आप बता रहे थे अरे उस भाई, तरह। कि नवम भाव का स्वामी पंचम में गया है। अब यहाँ भाव भावंत लगाइए पहले आप, जो बता चुके हैं। भाग्य का भाग्य से मिलेगा। भाग्य का भाग्य, जी भाग्य ज्ञान से। जी जी ज्ञान कौन सा? शुक्र का ज्ञान आ गया, स्वयं भू। जी आप जी अपनी इच्छा से ज्ञान लेके पढ़ेंगे और उससे ही कमाएंगे, भाग खुलेगा। जी 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 जी। इसका मतलब आप कुछ डिस्टर्ब चल रहे हैं। बहुत ज्यादा। बात कीजिएगा आराम से आप, या क्लास के बाद जी या सुबह आराम से। ये आपकी आंखें भी प्रॉपर नहीं खुल रही हैं, भारीपन सा है। जिस हिसाब से हाँ आपकी ठीक है खुलती हैं सर। आंखें, मुझे नहीं लग रही। और कुछ दिन के लिए टीका पीला या सफेद लगाने के बजाय लाल लगाइए। ठीक है जी। तो ऊर्जा लेके आओ। ये पीला सफेद का लाल टीके का क्या अर्थ है गुरु जी? अरे जैसे लाल हरी और पीली बत्ती का रोड सिग्नल पे काम है, वैसे ही इसका भी काम है। मैं पीला लगाते हैं तो अरे भाई पार भाव कर लो पहले, उसके बाद। ठीक है। ठीक है ठीक है। शुक्र हाँ 9 की कुंडली मिल गई है तो बिल्कुल एक्यूरेट है जो आपने बताया है, मेरे साडू हम्म, की है। मिल गई।
जी जी, चलो, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। तो 10वां भाव चले। 10वां भाव कर्म का है, मकर राशि आती है, शनि का इसका स्वामी होता है। तो दुआ बताते हैं, मेरी जमाई आने लगी हैं आज, तो पता नहीं क्या है। अष्टम एक्टिवेट हो गया आपका। हम्म। अष्टम एक्टिवेट हो गया सर आपका। अरे हमारा तो वैसे ही शनि एक्टिवेट है, आलसी आदमी हूँ। जो मुझे जानते हैं मेरे साथ लोग, तो मुझे सब पता है कि मेरे से तो आलसी इंसान कोई नहीं है। लेकिन आप जैसा इंटेलिजेंट भी कोई नहीं है। हर इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं भाई। हर हर आलसी बंदा जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसी बात भी है, तो ध्यान देना पड़ेगा इस चीज के लिए। देखिए सर, इतनी सी उम्र में आपके इतने बाल झड़ गए तो ये इंटेलिजेंट की निशानी है। बाल झड़ चारों गए तरफ मेरे, चारों तरफ से नोट ही नोट आ रहे हैं, इधर से भी उधर से भी। बस इसी की कमी है बस। तो ये सुनील जी की इंटेलिजेंस की निशानी है कि ऐसी ऐसी बातें भी ऐसे पॉजिटिव वे में कह जाते हैं। बाल झड़ रहे हैं आपके लेकिन इंटेलिजेंट हो गए। ज्ञान आ रहा है, ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान आ रहा है, लेकिन पैसा नहीं आ सर ज्ञान से ही रहा। तो बाल पैसा सफेद हो आएगा। रहे हैं। ज्ञान से ही तो पैसा आएगा। उम्मीद यही है। ज्ञान ज्ञान ही तो बांटना, और क्या करना है। तो ज्ञान बांटते हैं, छुपाते नहीं है। जी जी ले जाओ। जी जी जी। चलिए, मेन बात ये है, दो हाथ, पहले नहीं, पहले भाव कर लेते, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। जी जी जी, फटाफट कर लेते हैं, 3 भाव रह गए हैं। 3 भाव कर लेते हैं, जी तो फिर चर्चा कर लेंगे शुक्र की इन्हीं चीजों पे। जी जी फिर देख टाइम मिला तो शनि शुरू कर देंगे, नहीं तो फिर कल कर लेंगे शनि। जी। 10वां भाव, 10वां भाव जो है शुक्र, अगर 10वां भाव बैठता है तो काल पुरुष कुंडली के आधार पर 10वीं राशि जो है मकर है, जिसका स्वामी शनि होता है। और इसी क्रम 10वां भाव हमको इनडायरेक्टली कनेक्ट करवा देता है शनि से। जी ठीक है ना। तो जब शनि से कनेक्ट करा देता है, और क्रम, जब क्रम शब्द जुड़ जाता है तो व्यक्ति के हाथ में आता है खुद के कर्मशील और बदलने के लिए। तो कर्मशील होना पड़ता है और मेहनत करवा देता है, और शनि है मेहनत। तो मेहनत होती है तो फालतू की आलसपन और फालतू की ब्यादें जो होती हैं भग जाती हैं, और आंखों में जो झुकाव आ जाता है वो भी खुल जाता है। तो जब शनि के प्रथम घर के अंदर, मकर राशि 10वां भाव के अंदर जब शुक्रदेव बैठेंगे तो अच्छा होता है एक रूप में, और दूसरे रूप में अच्छा नहीं होता। जब आपका सुख, शुक्र यानी सुख, शुक्र को सुख, एक संबल, चौथा भाव सुख है ना, तो जी उस सुख का एहसास भी, सुख का एहसास भी शुक्र यानी शुक्र कराता है, हमेशा याद रखिएगा। जी जी शुक्र का मतलब है, सुख का मतलब है शुक्र। जी और जब 10वां भाव में चला जाए, 10वां भाव यानी जब हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है 10वां भाव में। ठीक है जी। तो सुख का और गर्मी से, एक ऊर्जा से कोई संबंध बनेगा अच्छा, यानी सुख में कमी कर देगा। जी कि दोपहर के 12 बजे से 1 बजे के बीच में गर्मी में अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए तो वो झेल फैन हो लेगा। जाती है। आजकल के मौसम में झेल लेगा भाई। आजकल तो मजा आ जाता है सर। ठीक है ना। जी जी
एक नई चीज टेक्निक समझ में आई है, ठीक है ना, उसको बाद में कभी नए मॉडल में थोड़ा सा शॉर्टकट, इसमें शॉर्टकट निकाल रहे हैं उसका, कि लॉन्ग टर्म ना सिखाते, शॉर्ट सिखा रहे हैं, शॉर्टकट मारना उसका, वो कॉम्बिनेशन टेक्निक बनाना निकाल लेते हैं बस, तब सिखाएंगे उसको। कॉम्बिनेशन लॉन्ग ग्राफ टर्म हम बनाना। सीख लेते हैं, शॉर्टकट मारना आपको सिखा देंगे। ठीक है, ठीक। तो ये सब जब जब सब दसम भाव में शुक्र बैठेगा तो मेहनत क्या करवाएगा, तो मेहनत करवाएगा, पसीना निकलवाएगा, तो तपेगा, तो वो निर्वाण भी करेगा, ठीक है ना। दो जी चीजें हो गई, जी जी पॉजिटिव नेगेटिव भी, जी जी निर्वाण भी करेगा। जी तो ऐसा व्यक्ति एक कला का निर्माण करता है, मेहनती बहुत होता है, अपनी दम पर बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद, जी ठीक है ना। जी लेकिन सुख नहीं मिलता आसानी से, क्योंकि मेहनत करता है कला में, तो निखार लाने में जो मेहनत होगी तो वो सुख ले लेगा क्या प्रॉपर। तो अपने उसकी धुन होती है अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो टारगेट जब अचीव करना होता है तो व्यक्ति सुख चैन भूल जाता है। तो दसम का शुक्र यही दिखाता है। तो कला प्रेमी हुआ, कला को दिखाने वाला हुआ, और अपनी दम पे शुक्र ही धन है तो धन भी कमा लेता है। जी कला है तो धन भी आएगा। जी फिर सुख है तो भवन भी है, तो एक घर का निर्माण भी कर लेता है परिश्रम जी के, जी ठीक है ना। जी और फैमिली को सुख देता है, खुद दुख ले मेहनत करते हैं, ठीक है ना। सर, जहां पर आपने बोला कि भवन भवन भी देता है, तो इसके लिए कोई फिक्स एज है, पर्टिकुलर एज के किस एज में वो भवन का निर्माण वो करेगा? लेट देता है, लेट। अगर या तो जल्दी मिल जाएगा बहुत जल्दी, या बहुत लेट मिलेगा, और खुद के दम पे तो लेट मिलेगा उसको। जी तो वाहन सुख भी लेकिन देगा। जी फिर अगर तपता है व्यक्ति तो मानसिक असंतुलन भी देता है। अगर इस मानसिक असंतुलन जो जीवन में आता है, इसकी एक बार उसको तरीके से निकाल ले जाए, जो उपाय के रूप में काम करेगा, उस समय जो आता है उसको संतुलित करते हुए निकाल के उस समय को, और सही सही से निकाल ले तो टाइम उसके बाद अच्छा मिलेगा। और यही टाइम उसका प्रैक्टिकल का टाइम होता है और निर्माण करने का होता है। जी और उस परिवर्तन के बाद ही ये धन कमाते हैं। जी और इनके हर जीवन के हर 10 साल के बाद एक परिवर्तन अवश्य आता है कास्ट क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में। जी अगर किसी की कुंडली में बैठा हो, देखा हो, तो देखिए है कि नहीं। परिवर्तन का तो पता नहीं, बाकी तो चीजें मिल मैच कर रही हैं। ठीक है परिवर्तन तो ना। व्यक्ति खुद ही बता सकता है ना। सर, इसमें ऐश भी और करवाता सबसे है? अच्छी बात है, जो ये पढ़ाई किए होते हैं, स्टडी किए होते हैं, वो काम नहीं आती, उसके अलावा भी काम, ये चीजों में काम आती है, धन कमाने में। ये चीज को बताइए है कि नहीं। ये नहीं लगाया सर अभी, ये पूछ के बताऊंगा अभी, इतनी डिटेल में उसके बारे और में पता अगर नहीं। किसी लड़की की कुंडली में ये इस चीज को देखेंगे तो ये उसके ससुराल को दिखाता है। तो ऐसी महिला के लिए ये दसम भाव में सुख बैठना एक अच्छे राजयोग को दिखाता है, को भी दिखाता जी है, जी ठीक है ना। उत्तम घर मिलना, उत्तम पर ससुराल मिलना, धनी, ये और जोड़ लीजिएगा।
ठीक है सर, महिला की कुंडली में फिट बैठा है। दोनों की थी मेरे पास, लड़का लड़की की। अच्छा घर मिला हुआ है, अच्छा ससुराल है। और यहाँ तक कि भले वो छोटी बहू बन के जाए, सत्ता ले लेती है, सबकी प्रिय बनती है। और लड़की संतान की भी शायद में भी एक लड़की संतान मिलती है। अब देखिए भैया है कि नहीं। अब ये नहीं पता कि लड़का है कि लड़की, संतान तो है, डिटेल में बात नहीं हुई। पुष्टि करना लड़की है कि नहीं इस पे लड़की की, ठीक है जी, कर देंगे। हम्म, पूछ के बताऊंगा आपको। तो संतुष्टि फिर भी नहीं मिलती, ठीक। क्योंकि संतुष्टि मिलना मिलने का ही घर है वो। दोनों संतुष्ट नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है। संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक बैंक में है लड़का और लड़की टीचर है। चलिए 11वां भाव कंप्लीट। ये 10वां भाव कंप्लीट, 11वें पे चलना है। ये लो, हमें क्या कर दिया। हम 11वां भाव बताओ लगे थे, 10वां भाव बता रहे थे। हम 10वां बता रहे थे ना आप। बीच में आधा 11वां हो गया। मैं वही देख रहा था, संतान कैसे रिलेट हुआ। नहीं, वही तो संतान, इससे मतलब मैं दो मिक्स कर गया। मतलब आधा बताने के बाद मैं सीधे वहीं पे पहुंच गया 11वें में। वही है सर, आज अष्टम एक्टिवेट है आपका। कैसे हो गया। एक तो मानसिक संतुलन वाला वो लगेगा या नहीं? देखो वो सब रहता है, बाकी वो सब सही है कि सस्ता अच्छी मिलेगी, लड़की का सब सही है, हम्म, सत्ता मिलेगी, जी संतुष्टि नहीं रहती, फिर भी जी। सब सही है। अब जो यहाँ पे आया था कि पुतली वाला, वो 10वें में नहीं लगेगा, तो 11वें 11वें। में लगेगा। ठीक है जी, ठीक है ना। ठीक है। तो चल 11वां भाव से शुरू करते हैं फिर से। भैया जो हो गया था। 11वें। हेलो, अरे भैया हाँ, 11वें में है ना, मेरी लड़की है ना भैया। जो आपके है तो ठीक, हम्म, कोई बात नहीं। अब 11 को तो जो मिसमैच हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, हुआ एक दो एक लाइन दो ही है। एंड टाइम पे हुआ है, एकदम दिमाग से कौन चला गया। मेरा वहीं पे गया है, शुक्र पुत्री वाले पे ही जी जी जी। दिमाग में आ गया, आ गया कि इधर क्या चल रहा है, पुत्री हो गई। जी लो कोई बात नहीं। हमें लग रहा है कि हटाने पड़ेगी, ज्यादा दिक्कत दे रहा है ये। अरे पीएचडी हमें पास सर है। जी लेफ्ट है, लेफ्ट है। लैपटॉप कि मेरी कुंडली में पीएचडी वही है, मेरे से मतलब मेरी दशा कुछ चेंज होने वाली है। सर, शुक्र 11 में हो तो लड़का शुक्र हुआ है। 11वें पे ही आ रहे हैं। काल पुरुष कुंडली में जी जी 11वां भाव कुंभ राशि के अंदर आता है, कुंभ राशि, जी जिसका जी स्वामी भी शनि होता है। लेकिन ये लाभ की और क्या बोलते हैं, प्राप्ति की राशि होती है। जी। या राशि की कहते हैं भाव होता है, राशि नहीं कहेंगे, भाव। ठीक है जी। तो जब भी शुक्र यहां बैठेगा, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी सौम्य ग्रह 11वें भाव में बैठते हैं तो वो फल कम देते हैं।
वो दूसरों को फल देने के लिए बाध्य होते हैं शुभ। और जितने भी कूट ग्रह बैठेंगे, एग्रेसिव ग्रह, मेलेफिक, वो खुद को फायदा देते हैं। ये पहले मैं बता चुका हूं, आप लोगों को याद भी हो, शायद बताया था, नहीं बताया था? बताया था सर। तो शुक्र जब 11वें भाव में बैठेगा तो दूसरों को देने वाला होगा, तो एक तरीके से रोगी भी हो गया आदमी, परेशान भी हो गया, जी रोने वाला हो गया, जी ठीक है ना, मानसिक रोग दे देगा यहां पर, क्योंकि वो उसके अंदर इतनी करुणा दया हो जाती है अपना दुख भूल के। तो अब क्या है, शुक्र का 11वें भाव में बैठना यानी कि पति, पार्टनर से सपोर्ट मिलना, लाभ मिलना, पत्नी से एक चीज दिखाएगा, पत्नी से। जी जी याद रखना, पति को नहीं, शुक्र नहीं दिखाता। सर, अगर तो लेडीज की बताया कुंडली है। में हो तो, हम्म, लड़की की कुंडली में हो तो? चलिए ना, बात कर तो रहे। ठीक है, ठीक है। अगर लड़का है लड़की है, ठीक है ना, जो इसके पहले बताया है वो सारे काम दोनों पे काम करेंगे। ठीक है जब जी। पति पत्नी की बात आई तो अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया, क्यों? पत्नी कारक तो शुक्र है, ये पति कारक नहीं। लेकिन एक चीज है, शुक्र का यहां बैठना, काम रुकते नहीं है, होते रहते हैं। एक चीज प्रॉमिस कर देता है, लेट लपीट होके काम करा देगा। पैसे की जरूरत जब होगी, इंतजाम हो जाएगा, ठीक है ना। जी और धन के जितने पीछे से भागते हैं उतना ही सुख की कमी होती चली जाती है। और जी धन चाहिए तो सुख नहीं मिलेगा, सुख चाहिए तो धन नहीं मिलेगा, ये दोनों ठीक है। पूरक पूरक है ये तो। और परिवर्तनशील होते हैं, और परिवर्तन करके ही ये धन कमा सकते हैं। अगर परिवर्तन अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो नहीं कमा सकते, ठीक है ना। क्यों? जी क्योंकि इनको परिवर्तन अपने जीवन में, अपने विचारों में लाना ही पड़ेगा और दहलीज पार करनी पड़ती है, तभी सुख मिलेगा और धन आएगा। व्यय जिसे कहते हैं व्यय, क्यों? वो व्यय की तरफ जा रहा है सुख पाने के लिए। और शुक्र ही एक ज्ञान है, तो पंचम सप्तम दृष्टि को मान लीजिए, पंचम भाव को देखता होता है, या फिर तो एक ज्ञान को भी निर्माण करता है, सिखाता है, और लेट लपी करके उसको अनुभव दे देगा। और क्या है, लड़की देता है, बता ही चुके, तो पहले ही निकल गया। और क्या होगा? सर आपने कहा कि इस जातक के पार्टनर से लाभ मिलता है, जबकि ऐसा होना चाहिए ना कि पार्टनर को जातक से लाभ मिले, क्योंकि पार्टनर शुक्र सप्तम का पार्टनर जातक के लाभ वाले भाव में आ गया, मतलब पार्टनर आपसे लाभ लेने आ गया, राइट। सप्तम का जातक का तो लाभ मिलेगा सप्तम से, सप्तमी अपने से पंचम जा रहा है उसके ज्ञान से, और ज्ञान ही धन है, और धन और काय का लाभ मिलेगा धन से।
या उसके द्वारा उसके ज्ञान से चल के, यानी मनी माइंडेड या जो लाभ जो होता है वो ना उसके पूछे करना, उसकी राय से चलेगा तो लाभ मिलेगा। सप्तमी शुक्र है कारक कुंडली में, हम्म। वो अपने से कहाँ गया पंचम। भाई? भाव भावन में भी से बताया था। वो ज्ञान में चला गया। पत्नी का ज्ञान गया, लेकिन जातक का क्या है वो? लाभ। लाभ। तो पत्नी के ज्ञान से लाभ। अच्छा। और वो लड़की वाली बात भी गलत हो गई है। मेरी भाभी की कुंडली में है तो 2 लड़के हैं उनके। लगन शुक्र की डिग्री क्या है? लगन है 14.11। हाँ, और शनि शुक्र शुक्र 20 डिग्री का। 14.11 और 20 डिग्री, ठीक है। लगन 11 कौन सी? राशि। लगन वो सब पंचम में, सब 11वें में राशि कौन सी है? 2 नंबर राशि। स्वयं की राशि। कर्क लगन की कुंडली है, पंचम में शनि बैठा है। यहाँ तो कर पहुंच गए भाई। कर्क लगन की कुंडली है और 3 2 2 वहां बैठ गया। पंचम में कौन बैठा है? वृश्चिक राशि में शनि। शनि 14 डिग्री का वक्री होके। 14 डिग्री का वक्री हो गए। क्या शुक्र के साथ सूर्य भी बैठा हुआ है? नहीं सर, पास बाकी में ही। सारे पिछले घर में है। सूर्य राहु चंद्र बुध 4 ग्रह 10वें घर में। ये तो भैया देखना पड़ेगी। एक और कुंडली है, उसका ये बस कंफर्म नहीं है। कुंडली भेजना भैया, इसकी डेट और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको पर्सनल में भेज देता हूँ। भेज देना इसको। ठीक है जी। कि अभी तक नहीं मिला, तो मिला है तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एक और कुंडली है, उसका मैं कंफर्म नहीं हूँ कि लड़का है कि लड़की है, वो भी मैं नहीं, कंफर्म करके करिएगा, बताऊँ। ठीक है। देखना इसका। ठीक है सर। भैया पुरुष जातक की भी 11वें में होगा तो भी उसको पुत्री संतान ही देगा ना देखो, पहला। शुक्र जो है आपका जो स्त्री कारक होता है, लेकिन अगर कहीं शुक्र सूर्य से के संबंध बनता है कोई आसपास का, तब थोड़ा डिपेंड करता है अलग। या सूर्य नक्षत्र है क्या? अब यहाँ पर जो 2 नंबर राशि है 20 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो सूर्य के नक्षत्र में भी नहीं बैठा, वो रोहिणी चंद्र के नक्षत्र नक्षत्र में। में बैठा है। जी जी। रोहिणी नक्षत्र में। जी जी, भेज दिए आपको नहीं, स्क्रीनशॉट रोहिणी नक्षत्र पर्सनल। में नहीं होगा, रोहिणी में होगा। शुक्र रोहिणी चतुर्थ चरण में है जी, चौथा चरण है। रोहिणी में है ना? जी जी। हम्म। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इसको भेजिएगा। भेज दिए मैंने आपको। भेज दी ना? जी जी। इसमें एक सूट निकलेगा, बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के सामने इसमें चिकन निकल रहा है। और अभी बात करूंगा, उस पर भी पिछा करेंगे, अभी जी जी। बात करने के बाद। चले सर, 12वें ठीक भाव है पे ना? फिर। हम्म। क्योंकि जब मंथन बिछा हुआ तभी तो सूत निकलेंगे। जी जी सर, ये जरूरी है। चलो चलते हैं 12वें भाव की तरफ। बारहवां भाव क्या है? बृहस्पति का। मीन राशि आती है, व्यय भाव होता है, और जितने भी विदेश विदेश जो भी दुनियादारी है सब इसी में आती है, जो आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं। सपनों का घर भी यही है। जी।
और विदेशी भूमि, विदेश का विदेशी सुख, शत्रु का, और मोक्ष और का। बताइए भैया, मीन राशि में ही शुक्र भी उच्च के होते हैं, उच्च का घर भी है शुक्र का, जी जी। उच्चता प्राप्त यहीं पर है। तो जितने भी व्यय भाव में शुक्र सुख हैं जो, वो देने की ताकत रखते हैं। यानी आदमी को बाहर जाके घूमना फिरना बहुत अच्छा लगेगा, जाता भी है, विदेशी विदेशी भूमि या फिर नदी नाले, प्राकृतिक नदी पार करके जाना, सौंदर्य खर्च करने वाला पैसा वो भी दिखाता है, जी जी। सपने देखने वाला भी होता है। एक बहुत क्यों ज्यादा। देखना, जी जी। आदमी में शुक्र बैठा हो, ऐसा व्यक्ति बोलने वाला भी होता है, सपने वाला भी होता है, शौकीन भी होता है। बहुत ज्यादा। ठीक है ना। जी जी। और अपने दम पर ही अपने सपने पूरे करने की ताकत रखते हैं। जी। जो सोच लें वो पाने की ताकत रखता है शुक्र। बाहर घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है। और अपने लिए जब ये बातें करें तो इनके अंदर, इनकी बातों में अपनेपन की, अपने लिए ही हमेशा बातें आएंगी। मैं, अपना, मेरा, ये बहुत ज्यादा बातें निकलेंगी इसमें इनके। डिनोट भी अपने लिए करेंगे, अपने सुख के लिए, अपने के लिए। सर और धन हॉस्पिटल और बढ़ाना, सॉरी, ये मैं कह रहा था जेल हॉस्पिटल, उससे क्या संबंध रहेगा? देखिए, तो आगे चल रहे हैं। हम्म। धन बढ़ाना, धन कमाना, ज्ञान देना। तो अगर ये ज्ञान, दूसरा जो ज्ञान है, स्वयं वो ज्ञान जो है, वो भी शुक्र है, बृहस्पति है की तरीके से, क्योंकि ये भी गुरु की पदवी लिए हुए। क्या हुआ, क्या देख रहे भाई, टाइम? नहीं नहीं, मैं तो तो पुण्य ढूंढ ज्ञान, रहा हूँ। ऊर्जा, पावर भी है, क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं होगी तो ज्ञान भी नहीं आएगा पेट से निकल के। और संजीवनी, संजीवनी देने का ज्ञान जो है वो भी रखते हैं। तो संजीवनी है तो उपाय भी है, संजीवनी है तो ज्योतिष का भी ज्ञान हो सकता है, मेडिसिन क्षेत्र का भी ज्ञान हो सकता है। मतलब हॉस्पिटल, ज्योतिष कार्य, सलाहकार के कार्य, या फिर ऐसे लोग कई बार ऐसे देखते हैं, जुगाड़ू बहुत होते हैं, जुगाड़ गाल के देने वाले, जिसका उपयोग आप किसी खुरापाती में भी लगा सकते हैं, या जेल या फिर पुलिस विभाग में भी लगा सकते हैं, या जासूसी में लगा सकते हैं। खुराफाती टाइप ज्यादा होते हैं। तो मेडिकल सेट में लगा सकते हैं, या जो एस्ट्रोलॉजी में लगा सकते हैं। तो खुरापाती होते हैं। नहीं तो इसको ऐसे जातक को क्या कोर्ट कचहरियों का चक्कर ज्यादा पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर पॉजिटिव देखने हैं तो कार 6 दिन में है, तो नेगेटिव नहीं है वो। अगर ये दूषित हो जाए तो नेगेटिव वाले में मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ शुक्र का बारे में बैठने का मतलब है, अगर दूषित हो जाए, अगर किसी जातक की कुंडली में है, तो इनको चाह रहती जल्दबाजी की, पत्नी जल्दी मिले, सही सुख भी कहते हैं, सही सुख जल्दी मिले। तो
या तो बहुत जल्दी पाल लें, और जब जल्दी पाल लेते हैं तो वैवाहिक सुख में कमी कर देते हैं लेट गति। क्योंकि नसत बेस पे जब चलेंगे, जब आगे बात होगी तो नसत बेस पे क्या होता है कि कुछ डिग्री ऐसी आती हैं जहां पर ये उच्च का होने के बाद भी उच्च फल नहीं देता, वहां तपा देता है वैवाहिक जीवन के लिए भी। आदमी को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए या तो सीमा लागनी पड़ सकती है, स्वयं ढूंढना पड़ सकता है। कई बार शुक्र का इफेक्ट बहुत बुरा मिलता है यहाँ पर। देखिए हाँ, ऐसे लोग या तो दवाइयां खुद अपने आप ले लेंगे, और दवाइयों का ज्ञान दे भी देते हैं, सलाहकारी भी दे देते हैं, कानूनी सलाह, बोलने में बहुत माहिर होते हैं, बिन मांगे सलाह देने वाले भी होते हैं। अगर देखा हो तो देखिएगा। सर वैद्य या डॉक्टर भी बन सकते हैं? हाँ, जी। सर जी मेरा है। बुद्ध के साथ संबंध यहाँ बन जाए तो अच्छा नहीं होता। सर जी बिजनेस में मेरा है। लॉस हो गया। मेरा है। ठीक है, करो, फिर तो आपका है तो जब उसमें आए तो बताएंगे। जल्दबाज आदमी होता है वो। इसमें कुछ चीजें तो मैच हैं, कुछ चीजें नहीं, जैसे मेडिकल वगैरह से तो नहीं, मेरे को ये नहीं मैच। तो भैया जब आप ज्योतिष उसमें हैं, हाँ जी, ज्योतिष में है, ये मैच हो गई। मेडिकल जैसे आपने ज्योतिष बोला हो गया, कर्मकांड हो गया। जी। सर जातक के दुश्मन ज्यादा होंगे, क्योंकि एक तरह से शुभ दृष्टि दे रहा है छठे भाव को, वहां अरे पे। भैया सबसे एक चीज बता दूं, दुश्मन कैसे हो जाएंगे? अगर 12वें भाव में अगर शुक्र बैठा होता है, मीठ बोला भी होता है, मीठा मीठी करके चाप मतलब बात घुमा घुमा के मीठा बोल के चाप ऐसे करके चापलूस भी मान लीजिए, निपटा भी देता है। ये तो है सर जी, ये ठीक है। अगर लेकिन जो दुश्मनी की वो बात है वो अपने अंदर दबा रखेंगे, बस वो अलग चीज है, लेकिन निपटा लेंगे। मौके पे चौका मारते हैं सर। हम्म, दुश्मनी वाली बात पे ना लास्ट मुंह पे बातों चौका के मारते बहुत हैं। माहिर होते हैं ये लोग, बात को ठीक है। घुमाना कैसे आता है, आना चाहिए। हाँ जी, हमारे शुक्ला जी हैं, ये बहुत अच्छा घुमाते हैं। ये भी फिर बैठ रहा है। क्या बात है, सुनील जी तो आज शुभम जी के पीछे पड़ गए हैं। ये हमारे 1 मिनट में झाड़ पे चढ़ा देते हैं आदमी को, निचोड़ लेते हैं उसका सारा जो भी है अंदर। निचोड़ देते हैं। जी जी, आपसे भी फोन पे बात हुई होगी 2-4 बार, वो मस्का मारते हैं अगले बंदे को। अच्छा, आपने नोट कर लिया होगा। नहीं तो आप लोग मतलब वो लपेट लेते हुए ऐसे चालू हो जाते हैं हाँ मांझे जी, को लपेटने के लिए, जैसे जयपुर में होता है। क्यों जब सुनील जी? सर जी, जैसे कोई थोड़ा क्लोज होता है तो उससे थोड़ा दिल की बातें कर लेते हैं, ये वही सुनील जी बोल रहे नहीं, हैं। एक्चुअली क्या है, ये हिम्मती कम नहीं होते, लेकिन ये कहते हैं जब बातों से ही काम चल जाए, निबट सकता है तो क्यों दूर करो। ये तो है, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं। निपटाओ, बातों से निपटा दो, खत्म करो, जब खत्म करो तो जी बिल्कुल। तो आगे कभी लाभ भी मिल सकता है इससे, तो वो मत लो। सर ये कॉमेडी भी अच्छी करते हैं। अब आप देख लो भैया, सर आप ही बताइए, कथाओं में थोड़ा बहुत कॉमेडी करनी पड़ती है, सीरियस भी, हास्य रस, वीर रस। देखिए शुक्र का जब भी बुध के साथ संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है, ठीक है ना? जी। लेकिन मेरा कर्क राशि का है, चौथे नंबर राशि का। तो ये तो आपके हो गए 12 भाव। अब बताइए हमने क्या क्या बोला था, क्या क्या बात रह गई है, वो करनी है तो कर लो। मैं तो भूल गया कौन सी बात हुई, मैं क्या बात सर बताऊं। आपने एक पॉइंट बोला था कि शुक्र 8th हाउस में हो तो पानी की कमी खलेगी। जो जल तत्व में शुक्र माहिर होता है,
और अष्टम में जो जल है वो कौन सा है? सूखा हुआ, गर्म। अच्छा अच्छा, ठीक है ना? ठीक है जी। सर जी एक बात और अब पूछनी बात है। आई थी कि एक चीज और, कि आपकी भाभी की कुंडली के अंदर जी जी 2 नंबर का शुक्र बैठा है 11वें भाव में। जी जी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि शुक्र का वृषभ राशि के अंदर बैठना जी प्रॉमिस करता है वंश वृद्धि के लिए। जी जी पिछली क्लास में आप नहीं आए थे, जी 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 जो लोग आए उनसे पूछिए। तो द्वितीय भाव में शुक्र बोला बैठेगा वृषभ राशि में, तो बीज यानी वंश को वृद्धि करने का बीज देता है। जी जी किसी ने क्वेरी भी करी थी, हाँ सर, मैंने पूछा था, बताया था आपने। ठीक है ना? जी अब उस चीज को यहाँ एक बार ऐड करिए, तो वंश वृद्धि कर रहा है यहाँ पर। ठीक है सर। तो अगर क्वेरी होती है तो कुछ निकल के भी आता है। ठीक है सर। तो बाकी अब निकालेंगे। अब आप और बताइए क्या रह गया था, बोला तो मैंने। ये 2 चीजें हो गई और। सर जी एक बात पूछनी है, दृष्टियां नहीं बताई 12वें भाव में शुक्र की दृष्टियां कौन कौन सी? दवाएं खत्म हो गई। ये सब हो तो गए भाई। अगर वो ज्योतिष पढ़ रहा है, दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसे कमा रहा है, तो लाभ हो गया 6ठे भाव का। नुकसान कर रहा है तो 12वां भाव हो गया। ठीक है ठीक। बहरूपिया। जी जी ठीक। और बताइए। बस। हो गया सर जी। आप लोगों को एक चीज बताऊं, वो बढ़िया सी। जी बताइए बताइए। बताइए। और अपने जितने लोग सुन रहे हो इतने लोग रखना अपने पास, ठीक है ना? ठीक है जी। गुप्त है, और किसी को देना मत। और जो जी हम पढ़ाते हैं, खुद पढ़ो, अपने दिल में छुपा के रख लो, कॉपी पे लाल धागे बांध, काला धागा बांध के बांध लो। किसी को देना नहीं है, जी ठीक है जी। एक लिमिट साल तक। ठीक है जी। वो आगे बता देंगे कब तक के लिए। ठीक है जी। ये- हर राशि के, सॉरी, ये हो क्या रहा है आज, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, जी ठीक है जी। ठीक है ना? और 2 ग्रह छोड़ के हर ग्रह के 2 भाव होते हैं। कितने? ये नहीं 2 ग्रह समझ आया सर, 2 ग्रह हर छोड़ ग्रह के हर ग्रह के दो दो भाव। भाव होते हैं। 3 नक्षत्र हो गए। ठीक है जी। और जिस भाव में नक्षत्र पड़ते हैं उस भाव में उनकी राशियां नहीं पड़ती। जिस भाव में नक्षत्र पड़ते हैं उस भाव में राशि नहीं पड़ती। नहीं। तो सप्तम भाव बहरूपिया का मिलता ही मिलता है। 3 दूनी 6 भाव हो गए, जी ठीक है? और जिस ग्रह की 2 भाव मिले हुए हैं, 2 राशियां मिली हुई हैं, तो जी 4 और लगा लीजिए। 10। तो एक ग्रह 10 भाव को पावर रख देने की क्षमता रखता है। 50% आप समझ समझ तो आया। लीजिए कि ज्योतिष कहाँ तक जाता है। और जिसकी दृष्टि और है तो वो कितना कवर करता है, समझ लीजिएगा। पूरी कुंडली कवर कर गया। वो पूरे पूरे पूरी कुंडली एक ग्रह ले सकता है, वो ग्रह। जी जी। इसलिए नक्षत्र कभी बताता ही नहीं हूँ।
बड़ी हाई लेवल वाली बात है ये। 50% समझ आई है, बाकी 50% बाद में सोच सोच के समझ आएगी। अरे अभी इस पे तो हम भी सोच रहे हैं ना। अरे पूरा कहाँ हुआ ये अब बैठे ना हमारे पीछे दिखने, अब दिखे हाँ हाँ दिखे। सब इन्हीं की करामात है। चुपे दोस्तम यही है। है क्या ये? लो शिव जी। शिव जी हैं सर जी? शिव जी है, जंगल है, यमुना नदी है। तो सर ये जब आपने जैसे बताया कि एक ग्रह अपने इतने सारे भावों पे असर डाल सकता है, तो इस केस में वो आत्म कारक और अमात्य कारक और वो एंगल आता है क्या इसमें? यार समझ, देखो कि भाई आत्म कारक सब कुछ आपका इम्पैक्ट करता है एक तरह से। रुकिए, ये जेमिनी है, हम्म। पासरी अलग है, जेमिनी अलग है। अच्छा। एक कहानी समझिए। एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी, उसके अध्यक्ष शिव जी हैं, ठीक है ना। उपाध्यक्ष उनकी पत्नी सती या पार्वती जी हैं। हम्म। लेखक जोड़ रखने वाले उसके गणेश जी और कार्तिकेय जी हो गए। ठीक है। किसी भी संस्था या वो होती है उसका, जैसे कांग्रेस है तो उसके सब कुछ आखिरी में करने वाले उनका प्रवाही चल रहा है ना, जी। उससे प्रभाव हो गया जी। तो अब सप्तऋषि आए, सप्तऋषि, तो सप्तऋषियों को दायित्व दिया गया, आप इस चीज को करिए, अपनी टीम को लेके आप इसको करिए, सब करिए, अलग मुद्दा लेके आइए। नंबर एक, लेकिन आपकी विद्या जो आपकी कमेटी आप अपने पास रखिएगा जी। 500 को जमीन मत दे देना या बेगू मत दे देना, वो फाइल मेरे पास ही आएगी या मेरे परिवार के पास आएगी। तो वो फाइल का जो निचोड़ है वो किसके पास है? शिव जी मेन। तो जो उपाध्यक्ष हैं उनने श्राप लगा दिया। लिखित देने के लिए बुद्धदेव यानी गणेश जी राजी होंगे तो, नहीं होंगे तो नहीं लिखोगे। तो सर ये जेमिनी जैसे, अब मैं वो पढ़ रहा था एक बार, ये बृहत पाराशर होरा शास्त्रम है ना, ब्रह्म जातकम, तो इनमें पाराशर के है, मतलब ये वाली तो किताब जो है जेमिनी में एक ही बताऊं आपको, अच्छी बताऊं, जेमिनी इसमें में क्या जेमिनी है, में। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो आती है मैथमेटिकली। अच्छा। आपको पाराशर, जो पाराशर है वो फल सिखाता है, मैथमेटिक्स सिखाता है। जो सूत्र निकल के आते हैं मैथ की जोड़ की निकालने वाले, वो अलग विषय है। अच्छा। जो आपकी पांडुलिपि है, जिसे नाड़ी कहते हैं, ये बिहू है। ये नाड़ी कितने प्रकार की है? सुषमा, पिंगला और कीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो तो 3 प्रकार की है, लेकिन ज्योतिष में नाड़ी कितने प्रकार की है? भैया, ज्योतिष में नाड़ी एक ही प्रकार की है, जो बीज है, जो जड़ है। मेन बात क्या है, सर आज के टाइम पे सब चंद्रकला नाड़ी है, बेहू नाड़ी है, ठीक है ना, और एक नाड़ी सप्तऋषि नाड़ी बना दी गई है। जी 2-4 और नाड़ियां भी है, मैंने कहीं सुना। और भी है। जी जी। तो भैया हम भी बना देते हैं सर्वज्ञ नाड़ी। इसका मतलब मैं भी पीताम्बरा नाड़ी बना दूं? मेन चीज क्या है, जितना सिंपल फॉर्म है जो जी जी ज्योतिष का, जी जी चक्र घुमाने का, जी। वो नाड़ी है। नाड़ी का मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष का अलग है। अब जब इन सबका इकट्ठा जब किया जाता है, तो नाड़ी के अंदर सब इकट्ठा कर दिया जाता है धीरे धीरे।
सर एक और क्वेश्चन पूछना है। जैसे कहते हैं कि नालंदा में हमारी सारी पुस्तकें जला दी गई थी और ज्योतिष 100% नहीं है। हम्म ज्योतिष जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं आता, इससे वैदिक वाला। तो नाड़ी से क्या 100% एक्यूरेट आता है, या वैदिक में भी 100% एक्यूरेसी है? देखिए, अगर आप किसी चीज में जाना चाहते हैं, जी जी अगर आप 100% की बात करते हो, जी जी साइंस क्या कहती है? कोई भी चीज एक समय के लिए हमेशा स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। और जी ज्योतिष जी। भी यही कहता है। एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है जैसे। ठीक है जी। तो सूत्र में परिवर्तन होना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम लोग मांगे चलते हैं पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, जी इसलिए असलियत में 360 डिग्री है नहीं है। आज पुणे की बात हो रही 365.25 है, लेकिन जिसमें 0.015%, 0.0015 हर साल झुकाव बढ़ता जा रहा है। जी। क्या पंचांग, सभी पंचांग कहता है उसको हर साल ऐड कर रहे हैं? 90% तो नहीं करते, 10% करते हैं। कहते बहुत माइनर है, निग्लेक्ट कर रहे हैं। वो जी जी बूंद बूंद घड़ा भर देती है। जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति चल रही है, तो फलित में दिक्कत आ रही है कि आगे पीछे जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है। 360 नहीं है। अगर हम सूर्य सिद्धांत को लेकर चलें, सूर्य सिद्धांत, तो 365 दिन होते हैं और एक लीप ईयर आता है, 360 दिन का भी आता है। जी जी। ऐसा ही होता है ना कि पुनीत जी? हाँ सर बिल्कुल, 4 साल बाद वो लीप ईयर ठीक है आता ना? है, चौथा साल। तो 0.25 जो है, तो 4 साल में एक पूरा कर देता है। सर अभी कोरोना में हमारा ज्योतिषों का काफी मजाक उड़ाया गया कि किसी ने भी एक्यूरेट भविष्यवाणी नहीं की। ये उसमें बड़ी चीजें निकल के आई हैं। अगर इस चीज को मंथन करने के बाद ही तो मैं यहाँ पहुंचा, मैं हम भी नहीं पहुंचे थे भाई। जी जी। आपने कभी ध्यान दिया है ऐसे नक्षत्र कितने होते हैं? नक्षत्र 28 सर। कि बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर पूछे तो कहेंगे हम लोग 28 मानते ही नहीं, 27 मानते हैं। नहीं सर, ये अभिजीत भी बुद्धि है बुद्धि ना। जी कहते हैं कि नहीं कहते? अभिजीत को नहीं एक्चुअली सर लेते मैंने हुए। तो ये भी सुना है कि अभिजीत महाभारत काल के बाद में अभिजीत नक्षत्र खत्म हो गया, वो सुपरनोवा या कैसा कुछ हो गया बोले। नहीं नहीं, खत्म खत्म कोई नहीं हुआ है। भैया खत्म हो जाता तो डिग्री कम हो जा कर देते भैया, 3 साल गुला कर देते। पृथ्वी गोल तो है नहीं, चपटी है, अंडाकार है। जो 5.25 डिग्री का जो अंतर आया 360 के बाद, वो ही तो अभिजीत है। जी वो ही तो अभिजीत है, योगी पूर्ण नहीं है। एक नक्षत्र पर 13 डिग्री 20 कला का होता है पूरा, लेकिन यहाँ 5.25 डिग्री तो मिल रहा है, आधा भी तो नहीं मिल रहा। 2.25 चरण मिल रहे हैं केवल, लमसम। इस 2.25 चरण को ही जो डिवाइड किया गया है साल भर के अंदर, 5.25 दिन लेता है जो, वो ही अभिजीत है। इस अभिजीत को जो जीत नहीं पाता, उसी नक्षत्र में कंफ्यूज होता है। और हमेशा ये कब आता है? दिन में दोपहर के 12 बजे के करीब, 12 बजे। जब सूर्य की पूर्ण ऊर्जा पड़ती है, वो टाइम अभिजीत का होता है। और हफ्ते में एक दिन अभिजीत नहीं आता, सिर्फ 6 दिन आता है। संडे की कौन छुट्टी दिन नहीं लगती आता? क्यों सोम जी? सोम जी, प्रदीप जी? पता नहीं गुरुजी। गुरुजी बुधवार। जी ने सही बोला है। आप लोग कर्म का पंचांग देखते हो, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ये जवाब देंगे हमें नहीं आता। कभी ये मत बोलना कि हमें नहीं आता। बुधवार को कभी भी अभिजीत मुहूर्त नहीं पड़ता।
क्योंकि ये चीज तो एक ब्राह्मण के लिए बोलना, यानी कि चुल्लू पर पानी में उसी समय कहीं समाज में पूछ लिया जाए, आप ये बोल देंगे तो आप कहा जाएगा भैया तो आप पंचांग और देखते क्या हो फिर आप कर्म कर्म क्या मुहूर्त निकालते क्या, तो मुहूर्त निकालते हैं तो अभिजीत तो देखते ही है ना। तो बुधवार को कभी भी अभिजीत मुहूर्त नहीं आता। पुनीत जी खाना खाइए। जी हाँ सर। सर, कोई पूछने आया। ठीक है ना, इस चर्चा चलती रहेंगी। ठीक टाइम पे खाइए, दवा खाइए, अच्छे से खाइए। सर आप बता ही रहे तो मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज होता हूँ, पहले भी आपने 2-3 बार समझाया है कि 365 डिग्री। अब अगर फिजिकली देखें तो अर्थ अगर गोल है या गोल ना भी हो, चलो थोड़ी ओवल है, फ्लैट है, लेकिन पूरा सर्कल की डिग्री तो 360 से ज्यादा हो ही नहीं सकती भाई। अगर आप इधर से शुरू करो और घूम करके वापस इधर ही आओ तो 360 डिग्री ही होएगा वो पूरा सर्कल। हम साइंस भी कहती है, सब कहते हैं कि 365 डिग्री है, पृथ्वी गोल नहीं है। अगर किसी चीज का निर्माण करते हैं और जिसमें माइनर चीज आ जाती है, अभिजीत कहते हैं, छोटा सा अंतर आता है, तो उसको वहां गणना करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं उसको 360 को, बस खाली जो 5.5 डिग्री है ना, 5.5 डिग्री ग्रह ग्रह के अनुसार, ग्रह ग्रह के अनुसार डिफरेंस लाती है फलित के अंदर। या राहु है, केतु का फलित 3 से 4 महीने डिले कर देती है, अप डाउन कर देती है। ये अब ये 5.25 डिग्री ये ताकत रखता है, ये 5.25 डिग्री। और 27 को भाग दे दो, क्योंकि अभिजीत क्यों नहीं मानते 2 डिग्री, क्योंकि 27 भाग देने के बाद 360 मिल जाते हैं, ये 12 भाग देने में मिल जाते हैं। कैलकुलेशन करने में आसान नहीं रहता उनको। फिर हम तो एक चीज पे और चल रहे हैं 5.25 के। बात वही है, जब से वो आधा किया है, आधे के बाद से दिमागी काम बेकार हो गया है, आलसी हो गया, मतलब वहां पर काम ही नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी काम नहीं करना पा रहे हैं। टाइम भी मिल रहा होता, बैठ जाता हूँ टेबल पे, उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं हो पाई है, समझ लीजिए 2-3 महीने से तो जहां थे मेरी। अब कोई ना कोई रोक रहा है, डिले कर रहा है। चलिए सर। इस 5.25 डिग्री जो है अभिजीत है, अभिजीत ऐसे नहीं दे दिया गया। और अभिजीत अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए ना किस राशि में आता है, तो क्या बता दोगे? आइडिया नहीं सर। मकर राशि के अंदर अभिजीत नक्षत्र आता है, ठीक है ना। तो कर्म भाव में जो बदलाव इतना बड़ा दिखता है, कैलकुलेट नहीं होता, आसान नहीं होता। जब गुरु बृहस्पति भी वहां से गुजर लिए, शनि भी गुजर लिए, तो प्रिडिक्ट कौन कर लेगा? जितने लोग एकदम निकाला, वीडियो फ्लैश कर दिया, तो भैया बुरी कहानी फिर आ गई। शनि कहते हैं अहंकार छोड़, ज्ञान प्रैक्टिकल पे आ, प्रैक्टिकल करो, फालतू का गला मत चलाओ, सब निकल के आएगा। इसी छोरी भी जब काम किया तब ये समझ में आया था मेरे के हमको भी। एकदम से दाढ़ी सफेद हो गई, कान बाल सफेद हो गए, इसी ने कर दिए जो गुरु शनि नहीं। पुनीत की भी हो गई सब दाढ़ी सफेद। सर आप फ्रेंच रख लो, बड़ी अच्छी लगेगी आपको। अरे भैया हम हटानी है, ऐसा लग रहा है कि हम बीमार से हो गए शक्ल देखते देखते अपनी आज।
कल बच्चों में पीछे पड़ गए तो नहीं नहीं अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, हमें अच्छी नहीं लग रही। जिसको अच्छी लग रही है ऐसी बताना। फ्रेंच रखो सर सही 50-50। लग रही है सर। ऐसी रख हाँ सकते हो जी। थोड़े दिन। आपको भी बेचैनी हो रही होगी क्योंकि नई नई है, तो आप इसको हल्की हल्की सी ट्रिम कर लो, फिर 5-7 दिन बेचैनी नहीं होगी, फिर हल्की सी मशीन से ट्रिम कर लेना, फिर ठीक हो जाएगी। देखी जाएगी। हम्म। क्या है, अभी जैसे मेरा जैसे एक्टिवेट उम्र होने वाला बढ़ती है, है ना। फनी एक्टिवेट हो गया है मेरा। अच्छा, क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो दाढ़ी सूट करने लगती है शक्ल पे। कभी मेरा माथा इतना था देखो, हम्म। तो बड़ा हुआ था ऐसे। आज कुछ ज्यादा ही गैलरी लग हो रहा है गया तो ना। बाल आज पीछे। ऐसे करते रह गए। जो हाँ। असली तो ये है, वो छप्पर है ना, ढका यार ढका आपको ढक लेते हैं। सूर्य भी लगन में है आपका, माथा बड़ा होता तो आपने बताया था। जब इफेक्ट देने लगेगा तो आएगा। अभी मेरे लगन में नहीं बैठा। मेरा माथा 2 उंगली का था करीबन इतना। अब तो 3 हो गई उंगली। तीन तीन नहीं नहीं, 4 होगी। 4 है। 4-5। और यहाँ लगा दे तो पारी हो जाए। थोड़े थोड़े से रह गए सेंटर में, फिर आ जाएगा लगन में। अरे हमारे तब भी मेरे छोटे भाई की तो और पार है। ओहो। हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना, परंपरागत है। नाक मोटी होना, बाल झड़ जाना, ये खानदानी है। और आवाज भारी होगी, तेज बोलने की। दमदार अगर आवाज। 100 लोग बैठे हो हॉल में ना, तो माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिग बॉस कहते हैं। सही है सर। चलिए सर, बार बार बुलावा आ रहा है खाने का। अब तो कह रहे जाओ भाई। मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है सर, रखते हैं हम भी। ओके, प्रणाम।